students, welcome back to Santosh Sir classes. And this video is very special. I received a lot of comments and a request from the viewers like, okay sir, please prepare a video on how to prepare project for the fourth semester of MCOM, which is organized by IGNOU University. And in this video, I'll be sharing all the suggestions, guidelines of the project. Okay. Now, बिफोर वी बिगिन द प्रोजेक्ट लेट मी टेल यू, जैसे हम लोग जब चार्टर्ड अकाउंटिंग कोर्स करते हैं तो वहाँ पे हमें आर्टिकलशिप लेनी होती है अंडर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. इट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दैट. यहाँ पे आपको रिसर्च करना है, रिसर्च करके प्रोजेक्ट सबमिशन करना है. एंड बिफोर डूइंग द रिसर्च आपको क्या क्या करना है, ये तो हो गया. दैट ये गाइडलाइंस हैं जो इग्नू ने प्रोवाइड किए हुए हैं कि आपको सबसे पहले तो साइनॉप्सिस तैयार करनी है एंड दैट इज़ टू बी सेंड टू द रीजनल डायरेक्टर ऑफ द IGNOU यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड फीस. आप यहाँ पे LMS पोर्टल के थ्रू भी अपना साइनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं. ओके, नाउ देखते हैं कि क्या गाइडलाइंस आप फॉलो करेंगे. तो ये MCOM के गाइडलाइंस के PDF हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ. एंड बेसिकली यहाँ पे ये कोर्स में 6 क्रेडिट्स हैं जो आपको फोर्थ सेमेस्टर MCOM में मिलने वाले हैं. एंड देखते हैं इसका प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ दिस साइनॉप्सिस ये आप कैसे करेंगे. सबसे पहले तो यू हैव टू सिलेक्ट अ टॉपिक कि आपको लाइक प्रोजेक्ट यानी जो रिसर्च करना है वो किस पे करना है. तो बेसिकली आपका इंटरेस्ट के साथ में आप कर सकते हैं. यू कैन डिसाइड लाइक किस पे आपको रिसर्च करने से यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन. जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HRD, तो कोई भी एक फील्ड को लेके आपको रिसर्च करना है. बट माय सजेशंस विल बी लाइक मार्केटिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज ट्रेंडिंग में है एंड यहाँ से आपको काफ़ी सारे चीज़ें आप लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट में तैयार कर सकते हैं. ओके, इसके बाद में हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ द गाइड. नाउ यहाँ से चीज़ शुरू होती है कि आपको गाइड या फिर एक सुपरवाइज़र को सिलेक्ट करना है जिसके अंडर में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, बिकॉज ही विल गाइड यू थ्रू. एंड वो आपको ये भी गाइड कर सकते हैं कि लाइक हाउ टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट, क्या चीज़ें लिखनी है प्रोजेक्ट के अंदर एंड हाउ टू सबमिट. तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं ऑफ द सुपरवाइज़र और द गाइड. तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें आपको IGNOU में सबमिट करनी है. And when the IGNOU will be satisfied कि yes the guide is correct according to the criteria, then only you can proceed with the project. Okay, तो यहाँ पे IGNOU ने प्रोवाइड किया है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक कॉमर्स फैकल्टी, कोई भी जो मैनेजमेंट स्कूल्स में एट द IGNOU हेडक्वार्टर्स जो ऑलरेडी दे आर वर्किंग. देन वी हैव all approved academic counselors of MCOM program having 5 years of teaching experience, so they can also act as a guide. तो इनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज लेकिन इसके लिए आपको जो स्टडी सेंटर्स हैं आपके, तो वहाँ पे आपको काउंसलर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू एक्ट एज ए गाइड. देन द थर्ड criteria is commerce management faculty having a 5 years teaching experience or professionals holding MCOM certificate in the relative disciplines and minimum 5 years experience in the relevant area. And if you are choosing your own, अगर IGNOU के जो ऑलरेडी जो प्रोफेशनल्स हैं जो उसमें वर्क कर रहे हैं, तो अगर वहाँ से अगर आपको कोई गाइड अगर नहीं मिल रहा है और इफ़ दे आर नॉट रेडी to work with you or to guide you, then you can also select your own guide जो आपके टीचर हो सकते हैं या फिर मैं भी हो सकता हूँ. एंड जिन्होंने MCOM किया है और टीचिंग का कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है. तो अगर कोई बाहर से अगर आप यानी IGNOU को छोड़ के अगर कोई बाहर की अगर फैकल्टी को आप गाइड बनाते हो तो उसके बायोडाटा वगैरह आपको सबमिट करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद दिस साइनॉप्सिस. एंड एक नोट यहाँ पे IGNOU ने दिया हुआ है दैट स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू सिलेक्ट द गाइड्स हु आर इंटरेस्टेड टू गाइड इन द रिलेवेंट एरिया ऑफ द सिलेक्टेड टॉपिक एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एंड द प्रोजेक्ट गाइड्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रेस्ट्रिक्ट देयर गाइडिंग टू द रेस्पेक्टिव फील्ड एरिया ओनली. गाइड की जो भी स्पेशलाइजेशन है
अगर गाइड अगर मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट है तो वो आपको मार्केटिंग के बारे में प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता है। एंड जो ये गाइड सिलेक्शन होने के बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट साइनेप्सिस। एंड इस साइनेप्सिस में आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपको ए ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट द सब्जेक्ट दैट यू हैव चूजन फॉर द रिसर्च, तो वो एक ब्रीफ कुछ एक लाइन्स लिखनी पड़ेगी। देन आफ्टर रेशनल, वाई ए पर्टिकुलर टॉपिक हैज़ बीन चूजन फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो उसके रेशनल जस्टिफाई करना है आपको। देन वी हैव लिटरेचर रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग लिटरेचर दैट रिलेट्स टू योर टॉपिक प्रोजेक्ट वर्क, तो उसका एक लिटरेचर व्यू आपको देना है। एंड आपको ये भी मेंशन करना है कि आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो लाइक दिस, ये 4 पॉइंट आपको डिस्कस करना है। ये कुछ एक सैम्पल्स जो इग्नू ने प्रोवाइड किया है ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, तो इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। एंड स्टेप 5 में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप रिसर्च किस तरीके से करेंगे, बाय व्हाट मेथड। एंड यहाँ पे आपको मेंशन करना है रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, नेचर एंड सोर्स ऑफ डेटा जहाँ से आप कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। देन सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये आपको मेंशन करनी है साइनेप्सिस में कि कौन से सैम्पल टेक्निक्स यूज़ करेंगे। एंड इसके अलावा टूल्स एंड टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन, जैसे क्वेश्चनर हो गया, इंटरव्यू हो गया, डायरेक्ट इंटरव्यू हो गए एंड फ़ोन कॉल्स हो गए। तो इस तरीके के जो टूल्स टेक्निक्स यूज़ करेंगे डेटा कलेक्शन का, वो भी मेंशन करना है। एंड मेथड्स यूज फॉर डेटा कलेक्शन, ये तो हो गया। एंड देन कम्स डेटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस, इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, जो भी डेटा आप कलेक्ट करेंगे, हाउ यू हैव एनालाइज देम, तो ये भी थोड़ा सा मेंशन करना है। एंड इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, लाइक उसकी जो आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसका इम्प्लीकेशन सोसाइटी पे या नेशन पे क्या हो सकता है। एंड इसके कुछ लिमिटेशंस भी आपको देने हैं कि दिस प्रोजेक्ट इज़ लिमिटेड टू सर्टन एरियाज और लिमिट्स। ओके, तो ये होने के बाद में आपको देन सबमिशन हो गया, सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट में यहाँ पे it should be prepared in consultation with the guide and must have the following component. पहला जो है that is filled in the proforma project synopsis, ये annexure 1 में दिया हुआ है, जो नीचे है अभी आने वाले पेजेस में हम लोग annexure 1 के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पे उसको फील करना है। along with this biodata of the guide, अगर आपने बाहर से कोई एमकॉम के गाइड को सिलेक्ट किया है तो उसका बायोडाटा एंड उसका सिग्नेचर, ओरिजिनल सिग्नेचर, एंड उस गाइड के बायोडाटा में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, दैट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द गाइड, उसके फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स, उसके वर्क प्लेस एंड उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस, सो लाइक दैट, जैसे कि नॉर्मली बायोडाटा में होता है। तो गाइड का बायोडाटा आपको साइनेप्सिस के साथ में अलॉन्ग विद साइनेप्सिस सबमिट करने हैं इग्नू को। ओके, ये हो गया एड्रेस जहाँ पे आप अपनी साइनेप्सिस को भेज सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका एनेक्चर 1। ये एनेक्चर 1 आपको फिल करना है साइनेप्सिस के लिए। सबसे पहले तो आपका एनरोलमेंट नंबर, देन आपका सब्जेक्ट एरिया जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन करना है, तो वो स्पेशलाइजेशन का एरिया। देन वी हैव आपने कौन सा टॉपिक यूज़ किया है फॉर द प्रोजेक्ट, तो ये भी फाइनल करना है उसके अंदर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द गाइड एंड और सुपरवाइज़र, देन स्टूडेंट्स बीइंग गाइडेड फॉर दिस, तो ये एक्चुअली जो गाइड, जो बाहर के जो गाइड्स हैं या इग्नू के जो भी गाइड्स हैं जो आप सिलेक्ट करेंगे, तो ये एक्चुअली 5 स्टूडेंट से ज़्यादा वो गाइड नहीं कर सकता। तो दिस इज़ द लिमिटेशंस प्रोवाइडेड बाय इग्नू। एंड इस ये होने के बाद आपको फीडबैक मिलेगा इग्नू के तरफ से, कम्युनिकेशन, जो आपको कि भाई आपका जो साइनेप्सिस है वो अप्रूव हो गया और इट इज़ नॉट अप्रूव्ड। तो ये डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन से गाइड को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि गाइड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए, अदरवाइज योर साइनेप्सिस विल बी रिजेक्टेड। सो अगर रिजेक्ट हो गया, अगेन यू कैन अप्लाई फॉर रीसबमिशन अलॉन्ग विद द न्यू गाइड, तो ये भी कर सकते हैं आप। ओके,
देन आफ्टर यू नो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो ये आफ्टर द रिटन कम्युनिकेशन एंड अप्रूवल फ्रॉम द इग्नू आप ये बना सकते हैं। एंड जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसकी भी गाइडलाइंस इग्नू ने यहाँ पे डिस्क्लोज किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं डिस्कशन, एंड वंस यू हैव कैरिड आउट द स्टडी एंड अप्रूव्ड द साइनॉप्सिस, देन दिस प्रोजेक्ट वर्क नीड्स टू बी स्टार्टेड बाय द स्टूडेंट। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, अगेन यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, देन उसके लिटरेचर रिव्यूज़ सेम लाइक जो आपने मेथोडोलॉजी आई मीन साइनॉप्सिस में जो बनाए थे उसी को ही सेम आपको रिपीट करना है, लेकिन थोड़ी सी लेंथ में, थोड़ा ज़्यादा ओके थोड़ा सा लंबा करके करना है। एंड इसके फिर रिजल्ट्स जो भी आपने डिस्कशंस किए हैं प्रोजेक्ट के दौरान जो लोगों के साथ में डिस्कशन हुआ है, तो दैट इज़ देन इसकी समरी एंड कंक्लूजन। अगर कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं आप प्रोजेक्ट के थ्रू से तो वो भी, एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो ये कुछ उसकी लिमिटेशंस। एंड आपको बिब्लियोग्राफी भी बिल्कुल करनी है। द स्टूडेंट शुड फॉलो APA स्टाइल ऑफ रेफरिंग, तो दिस इज़ अ मस्ट। एंड कुछ एनेक्स्चर्स लाइक यू नो क्वेश्चनर्स वगैरह जो आपने यूज़ किया है ड्यूरिंग द रिसर्च, तो वो भी आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। देन कम्स द फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एंड ये सारी चीज़ों जब फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपका सबसे पहले होना चाहिए कवर पेज। एंड कवर पेज में यू शुड मेंशन कोड, टाइटल ऑफ द कोर्स, राइट, MCOP 001, एंड along with this आपके your name, your enrollment number, then the name of the guide, his you know his school's university, then detailed table of the contents and pages number, जितने भी पेजेस हैं उस आपको यू नो जैसे कि बुक में होता है कंटेंट टेबल, तो वहाँ पे आपको पेज नंबर वगैरह मेंशन करनी है। तो लाइक दिस देन वी हैव ऑल द पेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट बी नंबर्ड, ठीक है, जैसे कि बुक्स में होता है तो आपको नंबरिंग करनी है। एंड अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ये अगर अप्रूव होता है then please note that the project must be stapled along with the proposal that has been accepted। तो इग्नू ने जो प्रोजेक्ट आपको जब अप्रूवल लेटर जो दिया है तो उसके साथ में वो भी आपको इसके साथ में जोड़ना है, स्टेपल करना है। देन द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी जो एनेक्स्चर 2 में है, विच इज़ ड्यूली फिल्ड बाय द स्टूडेंट एंड द गाइड विद डेट्स। एंड वन कॉपी ऑफ योर जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो आपने फीस पेमेंट किया है तो उसकी भी रसीद आपको इसके साथ में सबमिट करनी है। देन वी हैव सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नाउ वन टाइप्ड कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द इग्नू दिस एड्रेस। एंड आप LMS पोर्टल के थ्रू में भी ऑनलाइन भी आप यू कैन सबमिट योर प्रोजेक्ट। एंड project report can be submitted any time throughout the year, and project report is submitted between 1st to 31st May. The result will be declared along with the term and examination. And project report is submitted between 1st June and November. That will be declared along with the December TE examination report results. So like this. Then we have some further information and queries जो आप यहाँ पे जो लिंक्स दिए हुए हैं ignuac.com एंड ऑल दिस लिंक्स, तो ये लिंक्स आप इस लिंक्स के थ्रू से आप इग्नू से अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क फॉर दैट। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस के लिए जो आपको साइनॉप्सिस जो आपको सबमिट करनी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि किसको सबमिट करना है या फिर ऑनलाइन पोर्टल से आप कैसे कर सकते हैं। तो दिस थिंग्स टू बी केयरफुली स्टडीड। एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पर भी आपको सेंड 1 कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड रिटेन 1 कॉपी विथ यू।
and the project report submitted in the university will not be returned to the students after evaluation. ये point important है. And it should be written in A4 size paper typed in double space in a bound volume, and this is the address where you can send by registered post. So before binding the project, and the student should ensure that it contains the cover page with details, approved project pro forma, approved synopsis, proposal and biodata of the guide. तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है along with the synopsis, और synopsis एक बार अप्रूव हो गया तो उसके बाद में you can prepare the project. एंड दिस इज़ द एनेक्चर 1 जो इग्नू ने प्रोवाइड किया है. इस फॉर्मेट में आपको इसको डाउनलोड करके आपको फिल करके यू हैव टू सेंड इट टू द इग्नू ऑफिस. तो ये हो गई साइनॉप्सिस के बारे में. एंड इसके बाद में जो एनेक्चर 2 है, दिस इज़ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी. देखते हैं इसके अंदर आपको क्या सर्टिफाई करना है. यहाँ पे आपको फ्रेंड्स दिया हुआ है, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट द प्रोजेक्ट टाइटल्ड, जो भी आपने प्रोजेक्ट का जो टाइटल है, सपोज आपने मार्केटिंग में किया है कि भाई ऑनलाइन मार्केटिंग की जो इम्पोर्टेंस है, तो इसके ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है तो उसकी टाइटल, एंड यू हैव टू सर्टिफाई दैट दिस वर्क इज़ ओरिजिनल एंड इट इज़ नॉट डुप्लीकेटेड फ्रॉम इंटरनेट और फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज. तो ये प्रोजेक्ट आपका ओरिजिनल होना चाहिए. एंड ये तो आपके हो गए गाइड के यहाँ पे सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट, एंड सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, प्लेस एंड डेट. तो ये हो गया एनेक्चर 2 में. एंड दिस इज एनेक्चर 3. द रेम्यूनरेशन बिल हैज़ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. एंड यहाँ पे जैसे आपने रेम्यूनरेशन बिल जो भी आपका जो आपने पेमेंट किया है, एंड हियर मास्टर ऑफ कॉमर्स, उसके नेम ऑफ द सुपरवाइजर, देन रेसिडेंशियल एड्रेस, डेजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर and project, then enrollment number, name of the student and amount that the guide has taken from you. So again he has also to certify that I have guided the student for the work, and आप उन्होंने डेट देनी है एंड पुट द सिग्नेचर. तो यहाँ पे साइन करने के बाद में देन यू कैन पोस्ट इट टू द इग्नू ऑफिस. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट. थोड़ा सा लंबा है, लेंदी प्रोसेस है. इट इज़ सिमिलर टू दैट आर्टिकलशिप जो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटिंग में करते हैं. एंड सिलेक्शन ऑफ गाइड इज़ इम्पॉर्टेंट. इवन लाइक आई कैन बी गाइड ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स अप टू 5. तो अगर इफ़ यू नीड माई हेल्प then please contact me through my WhatsApp number or my Telegram channel, or through email ID which is provided in the description box of this video. So friends, thank you very much for watching this. Best of luck.